औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एपीएस की हमारे पास बुक है फॉर एडवेंचर इन साइंस, क्लास 4 की एडवेंचर इन साइंस है, स्टूडेंट बुक 4 है। आज हमारा इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इकोसिस्टम अडॉप्टेशंस। इकोसिस्टम अडॉप्टेशन के बारे में आज हमने पढ़ना है। हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स like together with a certain area and interact with each other and with non-living things from a dash ecosystem. Terrestrial ecosystem are found on dash land. Bears spend most of their winter dash in dense hibernation. Seasonal migration is an example of dash adaptation. Behavioral. Dash is one of the key factor driving animal migration. Finding food तो खाना ढूंढने के लिए वो ज़्यादा माइग्रेशन करती है. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम. मैच करना है. कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट. कैमल डेजर्ट. वेल ओशन. बटरफ्लाई गार्डन. सी हॉर्स सी. गोरिल्ला रेन फॉरेस्ट. उसके बाद चलते हैं स्टेट वेदर ईच सेंटेंसेस इज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं. द रेन फॉरेस्ट आर टू बिग इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. ट्रू. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. ट्रू. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. ट्रू. डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन और ट्रीज इन फॉरेस्ट. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर वेरियस सीजन. फॉल्स. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि कटिंग डाउन ट्रीज वेरियस रीजन्स की वजह से नहीं, उसका बस यही मतलब है कि ट्रीज का कट करना, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स पे आ रहा है. वैसे ये होना हमारे पास ट्रू ही चाहिए. ट्रू. चले. अनकलेक्टेड गार्बेज इन लार्ज क्वान्टिटीज पोज न्यूमेरस हेल्थ रिस्क. ट्रू. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ. आंसर इन ब्रीफ. नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के नेम. पेज नंबर 49. तो ये 49 की तरफ आते हैं. इकोसिस्टम के ये नेम्स की तरफ आ जाते हैं. ऊपर है पेज नंबर 49 पे. कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स. एक ये है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स. बस इसके नेम्स हैं, तो बस मैंने नेम्स में मार्क किया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेम द फैक्टर्स इन द सराउंडिंग टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड. पेज नंबर 49 है. सेकंड शॉर्ट है हमारा. ये इसी पेज पे नीचे आ जाइए. ये है लाइट हीट साउंड एंड केमिकल एंड मैकेनिकल कॉन्टैक्ट ऑल हैव इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं लिविंग थिंग्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अनलिस्ट सम रीजंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल. हमें कुछ रीजंस बताने हैं माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स के. पेज नंबर 51 है. ये यहाँ पे आ जाए. क्या रीजंस है? तो रीज़न हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फूड, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड फॉर रिप्रोडक्शन. इन 3 चीज़ों के लिए माइग्रेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. नेम सम नेचुरल फैक्टर्स दैट अपसेट द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम. वो हमें फैक्टर्स बताने हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम अपसेट होता है. तो ये हमारे पास स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फेमिनिस एंड ड्राफ्ट. मतलब जो सैलाब आते हैं, ज़लज़ले वगैरह, इनकी वजह से अर्थक्वेक भी बनता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. डिटेल आंसर इन डिटेल. अब हमने डिटेल में आंसर देना है. वाई डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. हमने एक्वेटिक सिस्टम के बारे में बताना है और एग्जाम्पल्स के साथ. पेज नंबर 48. ये पेज नंबर 48. एक्वेटिक सिस्टम. एक्वेटिक सिस्टम के बारे में. एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी एथर इन फ्रेश वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स और इन सॉल्ट वाटर सच एज सीज एंड ओशन. यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट है
वाई डू एनिमल माइग्रेट, आल्सो शेयर फ्यू एग्जाम्पल्स। एनिमल माइग्रेट क्यों करता है, हमने कुछ एग्जाम्पल शेयर करनी है। पेज नंबर 51, ये है हमारे पास सेकंड लॉग। यहाँ से एनिमल मूव सीजनली फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन परस्यूट ऑफ फूड, वाटर, लिविंग कंडीशंस एंड फॉर रिप्रोडक्शन। फिश, क्रस्टाशियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। यहाँ से यहाँ तक ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये नीचे भी है लेकिन इतना बड़ा आप कर नहीं सकते बच्चे, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ से यहाँ तक हाफ लगवाया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिस्कस इन डिटेल वाई फ्यू एंड मैमल्स गो फॉर लॉन्ग स्लीप ड्यूरेशन विंटर्स। पेज नंबर 52, ये है, ये हर्बिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। Another examples of behavioral adaptation is hibernation is a state in which an organism metabolic activity and body temperature is drastically reduced. It is mostly resembles a condition of deep sleep. और ये यहाँ से भी, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन कैसे इकोसिस्टम को करता है, इफेक्ट करता है। तो हमारे डिफॉरेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द बैलेंस ऑफ इज एन इकोसिस्टम इन इम्पोर्टेंट वेज। मैनी एनिमल्स लिव इन ट्रीज। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन दिस एनिमल्स लॉस देयर होम्स। पॉइंट्स मैंने बना दिए। ट्रीज आर पार्ट ऑफ द फूड चेन। इफ ट्रीज गो अवे द एनिमल दैट ईट फ्रूट्स or leaves from these trees may not enough food. When trees are cut down, it can change the weather and too much rain in some places. ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पर है। प्लांट, मैंने इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। यूजिंग लेस प्लास्टिक एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट वगैरह जो गंद वगैरह उसको कम वो करना। सेविंग वाटर हेल्प्स प्रोटेक्ट रिवर एंड लेक्स, पानी को सेव करना दरियाओं और समुद्र के ज़रिए। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्स लाइक सन एंड विंड इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करना और सन और विंड के ज़रिए हम एनर्जी हासिल करना। उसके बाद हमारे पास है थिंकिंग कैप। क्या है थिंकिंग कैप? हमारे पास इज़ अ गार्डन एंड इकोसिस्टम, वाई और वाई नॉट। तो हम इसके बारे में करते हैं। ये है हमारा आंसर इसका। यस, गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अ गार्डन contains many living things like plants, flowers, insects, birds and small animals. There are many food chains in garden. In a garden, different organisms interact with each other and their environment. तो गार्डन जो है हमारे पास एक इकोसिस्टम है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ, ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।